हेलो प्यारे बच्चे एवं प्यारे बहनों। तो आपको मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया लेके आ चुका हूँ। तो पहले आइए मैं इसके बारे में कुछ डिटेल से जानता हूँ। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ, इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके कहने का यह तात्पर्य है कि एक पदार्थ मतलब कोई एक हमने पदार्थ लिया, उसमें दूसरा पदार्थ मतलब दूसरा पदार्थ मिलाकर एक पदार्थ का निर्माण हो गया, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लोहे की छड़ को खुले में रखने पर उनकी वायु में उपस्थिति में नमी से क्रिया होती है, जिससे फलस्वरूप आयरन ऑक्साइड व हाइड्रोजन बनता है। तो इसके कहने का यह तात्पर्य है, जैसे लोहे की छड़ को हम खुले में रख देंगे तो नमी लग जाने पे उस पर जंग लग जाती है, जिसको हम संरक्षण भी कहते हैं। यहाँ से ये हमारे सेकंड चैप्टर में है संरक्षण। ये संरक्षण हमारे बोर्ड एग्जाम के जरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पे इसके कहने का मतलब यह है, इसका फलस्वरूप ये आयरन मतलब आयरन भी बन जाता है और हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन भी बनता है। इसका सूत्र होता है 3Fe इक्वल टू H2O FeH4 और फिर प्लस H2O। इसे हम जो ये 4 लिखा है गाइस, इसको मैंने बैलेंस किया है, ये बैलेंस करने पे ये आया है। तो फिर आइए अब एक और अब रासायनिक समीकरण देखते हैं। जिन सूत्रों के संकेत की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया व्यक्त किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिन सूत्रों के संकेत से मतलब ये सूत्र है, इनके संकेत से मतलब ये कौन सा संकेत हमें देना चाह रहे हैं। और फिर क्या कहता है, रासायनिक समीकरण में चिन्ह के बाएं ओर अभिकारक और दाएं ओर उत्पाद होता है। तो ये जो हमारे सूत्र लिखा है ना भाई साहब, ये जो हमारे तरफ सूत्र लिखा है ना, इसके दाएं तरफ ये अभिकारक होता है, ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। तो अब इसी उत्पाद को हम लोग डिटेल में समझेंगे और अभी और आइए हम दिखाते हैं। और जैसे कार्बन को वायु में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा बताइए, जो आपके पास मतलब वहाँ कहीं भी कुछ जलता होगा तो उसमें जो धुआं निकलता है ना, वो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, वो मीथेन होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो आज मैं इसलिए यहाँ पे और फिर ये देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोक्साइड, इससे हम क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन हाइड्रोक्साइड बनाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगले भाग में हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय दोस्तों। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।